श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। एकाग्रचित्त का मतलब समझते हैं, मन को सब जगह से हटाकर। ये मन बड़ा पापी है, सुनते सुनते न जाने कहाँ भाग जाता है। मंदिर में सामने भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, मन पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसलिए एकाग्रचित्त होकर गोपी की भक्ति की विशिष्टता क्या, उन्होंने परमात्मा को धरती पर नचाया। ईश्वर के प्रेम में विशेषता क्या, जीव का, ईश्वर का, व्यक्तियों का, सबका नाचना बंद हो गया। जब नाच नाच कर ईश्वर मिलता है तो समाधि लगाकर ईश्वर को कौन प्राप्त करना चाहेगा, बताइए। गोपियों ने खुद भी नाचा, ईश्वर को भी नचाया। मीरा ने नाच नाच के भगवान को पाया, ईश्वर को भी नचाया। हंसते हंसते माखन खिलाकर, चोर चोर कहकर, उखल में बांधकर, मुकुट उतारकर और चंद्रिका सिर में लगाकर, गोरोचन का तिलक उतारकर, उसकी जगह सिंदूर की बिंदी लगाकर। सोचिएगा, भगवान का गोरोचन का तिलक उतारकर, सिंदूर की बिंदी लगाकर, कटी काचनी हटाकर, उसकी जगह साड़ी पहनाकर भगवान को, छोरे को छोरी बनाकर उन्होंने श्री कृष्ण को बिल्कुल साधारणीकरण कर दिया। यानी आप सोच के देखिएगा, छोरे को छोरी बना दिया भगवान श्री कृष्ण को, अब भगवान बनने को तैयार हैं। व्यवहार में देखो, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, पति हैं, पुत्र हैं, ऐसे भगवान को बनाकर रख लेना, ये मुनियों की भक्ति में नहीं आता, ये गोपियों की भक्ति में आता है। यानी भगवान को अपने काबू में कर लेना, अपने काबू में कर लेना। उनके पास ईश्वर वशीकरण चूर्ण है, बताइए। यानी परमात्मा को वश में करने वाला चूर्ण। आप कहेंगे हमने तो पेट दर्द चूर्ण, स्वाद का चूर्ण, खाने का चूर्ण, चाट का चूर्ण। गोपियों के पास में क्या है? ईश्वर वशीकरण चूर्ण है। ये कौन सा चूर्ण है? प्रेम। हमारे सबके पास भी है प्रेम, लेकिन भगवान से नहीं है। भगवान के परिवार से नहीं है, बाकी सबसे है। वो क्या करती थी गोपियां? ये चूर्ण ध्यान से सुनिएगा, भगवान के ऊपर छिड़क दिया। अब आप कहोगे कैसे छिड़क दिया? आप किसी पे गुलाल फेंकते हो, हाथ से फेंकोगे, रंग फेंकते हो, हाथ से फेंकोगे। गोपियों ने कैसे फेंका? ये चूर्ण कैसे फेंका भगवान के ऊपर? अपनी आंखों से छिड़क दिया और कृष्ण उनके बस में हो गए।
सोच सकते हैं आप और हम लोग? सारी सृष्टि का मालिक, सोचिएगा, जिसको ब्रह्मा शंकर नारद पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और उन्हें अहीर की छोरियों ने छाछ पे नचाया। मन हमारा इतना बिगड़ा हुआ है, कभी कभी विचित्र तरह से धोखा देता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे को अभी किसी ने 5:30 बजे बुलाया, उसने कहा हम तुम्हारे लिए बहुत बाहर से उपहार लेकर आए हैं और हमारे को तो आज ही चले जाना है, आपका आना है बहुत ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं, हमारा मन, सत्संग तो कल भी सुन लेंगे, सत्संग में कौन सी बात है, वो तो रोज वही बात सुनाते हैं, प्रेम प्रेम की बातें, और वो तो हम जानते हैं प्रेम करना। ये मन इतना हरामी है, आपको भगवान के सत्संग में, भगवान के प्रेम में लगने नहीं देगा, विचित्र तरह से धोखा देता है, भजन में लगना नहीं चाहता। इसे अनेक युक्तियों से मनुष्य को प्रलोभित करता रहता है, मन तीर्थ करने की सलाह देता है, बड़ी बड़ी आडंबर पूर्ण चेष्टाओं के द्वारा उपासना करने के लिए प्रेरित करता है, तपस्या का नया नया रूप लाकर सामने रखता है, दया धर्माचरण की नई नई योजनाएं उपस्थित करता है, किंतु एक काम नहीं करता, बस मुझे मत बांधो। ध्यान दो, मन कहता बद्रीनाथ चले जाएंगे क्या बात है, केदारनाथ चले जाएंगे क्या बात है, वहां भी तो भगवान मिल जाएंगे। मतलब मन खुद को एक निष्ठ नहीं होने देना चाहता, मन कहता है मुझे बांधो मत, रोको मत, इतना बदमाश है। कभी आपका मन कभी नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़कर मैं भगवान का चिंतन, भगवान की लीला, भगवान का ध्यान, भगवान से बातें करूं। बहुत से लोग कहते हैं आज सुबह से बहुत बोर हो रहे हैं, क्यों? मोबाइल खराब हो गया। ध्यान रखने का, आजकल बोरियत क्या है लोगों की, सबसे बड़ी बोरियत, हमारा मोबाइल खराब हो गया, बेटा चार्ज नहीं करा के लाया, ना किसी का फ़ोन आया, ना किसी को हम कर सके, सारा दिन बोर होते रहे। यानी मौका मिला था भगवान के साथ, लेकिन ना मन क्यों करेगा भगवान से बातें। ये बिगड़े हुए मन की स्थिति हम सबकी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, महात्मा लोग कहते हैं सावधान रहो, भगवान के प्रेम को, भगवान की लीला को, भगवान के गुणों को, भगवान के भजन को मुख्य बनाओ और सारे कर्मों को गौण रखो, यानी पीछे कर दो। सबसे आगे भगवान का प्रेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तीर्थ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कैसे? परमात्मा के साथ। हाँ, हम तो पति के साथ गए थे प्लेन में बैठ के। अरे पुरुषोत्तम पति को छोड़ के गए थे क्या? नहीं, उनसे तो मिलने गए थे। देखो कैसी कमाल की बात है। किसके साथ गए थे तीर्थ पर? हम पति के साथ गए थे। बिना भगवान के कोई जा सका है कहीं पर? लेकिन नहीं पता। इसलिए कह रहा हूं, तीर्थ भी जाओ, कहीं भी जाओ, यदि संभव हो अवश्य करो, पूरी श्रद्धा, पाप रहित होकर। पाप रहित का मतलब मन संसार से हटाकर
अगर कहीं जाने के बस में ना हो तो हताश होने की जरूरत नहीं है। मन चंगा कठौती में गंगा। सबका फल मिल जाएगा यदि हमने ठीक से भगवान का प्रेम किया। ये विचारो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, कोई भी तीर्थ क्यों ना हो, उसका तीर्थपन दो बातों के कारण है। या तो भगवान ने वहाँ साक्षात कोई लीला की है या किसी संत ने उपासना की है। जितने भी तीर्थ संसार में बने हैं, या तो वहाँ कोई भगवान ने लीला की है या संत ने उपासना की है। लेकिन ऐसा भाव लेकर हम नहीं जाते। इसलिए हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, प्रेम भजन को पकड़े रहें, भगवान के सुमिरन को ऐसा पकड़े रहें कि वो छूटे नहीं। मन नहीं लगता, ये बड़ी विचित्र बात है। लोगों में बड़ी कला है ये कहने की, मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, जीव के द्वारा भजन के नाम का आश्रय लो। आदत डालोगे मन लगने लगेगा। रामचरितमानस में एक चौपाई में आया, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर भगवान का सुमिरन करने लगोगे तो भगवान बस में होने लगेंगे। लेकिन करने से, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अब जो गंभीर समस्या है कि गोपियों के विरह को समझो। आप और हम लोग, क्योंकि हमारे को कोई विरह है नहीं ना भगवान से। हमारा विरह संसार से है, पैसे से है। हमें आज कुछ नुकसान हो जाए, सुबह से शाम तक पूजा में मन नहीं लगता, सत्संग सुनने में मन नहीं लगता। किसी की कोई सोने की चीज खो जाए, देखो मन नहीं लगेगा। अरे बाबा 2-4 हजार रुपए की पंजेब भी खो जाए तो भी मन सत्संग में नहीं लगेगा, क्योंकि मन इतना हरामी है कि वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। गोपियों ने सबके बीच में भगवान को नचाया। उद्धव जी कहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि तुम लोगों ने कृष्ण की भक्ति की, तुमने श्री कृष्ण के से प्रेम किया। और हम जानते हैं, जो राधा सो कृष्ण, जो कृष्ण सो राधा, और दोनों गोलोक में मिले हुए हैं। बोले हम जानते हैं, उद्धव जी कहते हैं हम जानते हैं राधा कृष्ण दो नहीं हैं। धरती पर काय को प्रकट हुए कि उद्धव जी को उस प्रेम का कुछ पता चले। लो, ये विरह क्यों दिखाया उन्होंने? वे तो हमेशा मिले हुए हैं, पर विरह इसलिए दिखाया कि उद्धव जी को जान जाएं प्रेमी लोग विरह में कैसे रहते हैं, अपने प्रीतम की याद में प्राण नहीं निकलने देते। भगवान राधा कृष्ण तो सदा मिले रहते हैं, लेकिन भगवान ने 100 वर्ष का विरह दिखाया और यादों में सदा साथ रहते हैं। अभी आपको वो पत्र भी नहीं सुनाया मैंने, अभी तो गोपियों ने मौका ही नहीं दिया उद्धव को बोलने का कि भगवान ने क्या कहा, तुम्हारे लिए क्या संदेशा भेजा। वो जब आप सुनोगे
तो आप दंग रह जाओगे। क्यों? पहले उद्धव आए थे बुद्धिमान बनकर, तब बताते तो क्या बताते, अब बन गए हैं प्रेमी, अब बताएंगे तो कुछ अलग बात बताएंगे। तो ध्यान दो इस बात पर, गोपियों ने देह का परित्याग करके कृष्ण का वर्ण किया। क्या मतलब? अपने देह की इंपॉर्टेंस छोड़कर। पुत्र छोड़ना आसान है, पति छोड़ना आसान है, लेकिन देह छोड़ना, बात जल्दी समझ में नहीं आएगी कि देह छोड़कर भगवान को कैसे प्रेम किया। ये इतनी आसान बात नहीं है। मथुरा की स्त्रियों के प्रसंग में भी ये बात आती है, रास लीला के प्रसंग में भी ये बात आती है। मथुरा में जब एक यज्ञ पत्नी को बंद कर दिया गया और अनेक गोपियों को गोपों ने घरों से रोक लिया, नहीं जाने दिया, तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो गोपियां चलकर गईं वो पीछे रह गईं, जो देह में गईं, और जिन्होंने देह त्याग के गईं वो आत्मा से सीधे भगवान के पास दिव्य शरीर से प्रकट हो गई। आप सोचिएगा, और आप हम लोगों की तो इस देह में ही सारा दिन हाय 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 हाय, हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं उठ रहा, सर काम नहीं कर रहा, कमर काम नहीं कर रही, घुटने काम नहीं कर रहे, जबकि सबको पता है इस बात का एक दिन ये पूरा जाएगा। देखिए, जिसको भजन सुनाना हो निकाल के रखना भैया, क्योंकि कल से इससे ज़्यादा आगे की बात अब मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये सब नोट कर लें, मैं अपने सहित बोल रहा हूँ, सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान के साथ अपना संबंध नहीं बनाया, संसार का एक्टिंग में साथ रखो और हृदय से त्याग कर दो। अगर इन रिश्ते नातों को भी हृदय में रखोगे, या तो इन्हें भगवान का मानो या भगवान को रखो, बस सीधी सी बात है। आपके मन में भगवत भजन के फलस्वरूप कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप भजन के लिए ही भजन करना चाहते हैं, ये बहुत ऊंची बात है। बदला पाने की इच्छा निर्बलता, स्थिरता, भय विचार की उत्पत्ति करता है। बहुत से लोग जप तप व्रत मंदिर जाते हैं कुछ पाने के लिए। भजन विशुद्ध और अनन्य होने के लिए किया जाता है, भगवान का अनन्य भक्त बनने के लिए। जैसा वैसा भजन बहुत ऊंची चीज होती है। समझिएगा, भगवान के सुमिरन के सामने मुक्ति भी तुच्छ समझी जाती है। आपको भगवान के सुमिरन का मौका मिले और एक तरफ मुक्ति खड़ी हुई हो, तो मुक्ति को संत महात्मा धिक्कारते हैं। ऐसे भजन भी भगवत कृपा के बल से ही होते हैं। भजन में कहीं अहंकार ना आने पाए, अहंकार से बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। भजन तो आसक्ति होनी चाहिए, यानी मौका ढूंढ ढूंढ करके 5 मिनट का मौका मिला, 5 मिनट भगवान की लीला का ध्यान करो, 5 मिनट भगवान के भजन का ध्यान करो। अगर आप भजन से उगताते नहीं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। उगताता वही है जो जल्दी किसी फल की इच्छा से भजन करता है।
जिसके भजन में श्रद्धा और अनुराग का अभाव होता है। श्रद्धा और अनुराग के साथ निष्काम भजन करने वाला क्यों उगने लगा? हम तो कुछ भी करते हैं तो पहले भावना करते हैं हमें क्या मिलने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको डिसाइड करना है, भगवान का सुमिरन करते जाइए जब तक सांस चलते रहें। सुनाना है आपको तो ध्यान से सुनिएगा, बस करते जाइए, कभी थकिए मत, किसी बात की अपेक्षा मत रखिए। प्रतीक्षा करनी ही तो कीजिए एकमात्र भगवत कृपा की। विश्वास कीजिए भगवत कृपा तो अपार, पूर्ण और अनंत है। आप और हम पर कितनी कृपा है आप और हम लोगों को पता नहीं है। ये मनुष्य देह का मिलना ये भगवान की कृपा, भगवान में सत्संग में मन लगना ये उसकी असीम कृपा है। ये हमारी इसमें कोई मेहनत नहीं है, ये भगवान की कृपा है। विश्वास कीजिए भगवत कृपा तो आप पर पूर्ण और अनंत है, वो भी सभी पर। आप जितना जितना उसका अनुभव कर पाते हैं उतना उतना आप भजन में, प्रेम में, सुमिरन में बढ़ते जाएंगे। उतनी उतनी आपकी निर्भरता, निर्भयता, भजनशीलता बढ़ती जाएगी। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। बीच में अपनी शर्तें मत लगाना, भगवान ये काम तो आपको करना पड़ेगा, भगवान जी ये काम तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो हमेशा एक ही बात का कायल हूं, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। भगवान से कभी कुछ मत मांगो। आज गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनिए, सुनाइए जी। ऐसो मन होय उठाए ले कनिया, ऐसो मन होय उठाए ले कनिया। घूंघरवारी अलके सोहे, घूंघरवारी अलके सोहे, ऐसो मन होय गुठाऊं वा मेलरिया, ऐसो मन होय गुठाऊं वा मेलरिया, ऐसो मन होय उठाए लेऊं कनिया। बड़ी बड़ी अखियन कजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियन कजरा सोहे, ऐसो मन होय निहारो चित वनिया, ऐसो मन होय निहारो चित वनिया, ऐसो मन होय उठाए लेऊं कनिया। पीत छगुलिया झलमल झलकत, पीत छगुलिया झलमल झलकत, ऐसो मन होय लगाऊं अनखनिया, ऐसो मन होय लगाऊं अनखनिया, ऐसो मन होय उठाए लेऊं कनिया। द्वे द्वे दतिया चम चम चमके, द्वे द्वे
ऐसो मन होय उठाए ले कनिया हाथन पायन कुरुला सोहे हाथन पायन कुरुला सोहे ऐसो मन होय पहराऊं कर घनिया ऐसो मन होय पहराऊं कर घनिया ऐसो मन होय उठाए ले कनिया छोटे छोटे चरणन अंगना डोले छोटे छोटे चरणन अंगना डोले ऐसो मन होय पहराऊं पैजनिया ऐसो मन होय पहराऊं पैजनिया ऐसो मन होय उठाए ले कनिया ऐसो मन होय गोद न आवत भज भज जावत गोद न आवत भज भज जावत ऐसो मन होय लगाऊं चिट कनिया ऐसो मन होय लगाऊं चिट कनिया ऐसो मन होय मात यशोदा बलि बलि जावे मात यशोदा बलि बलि जावे ऐसो मन होय लुटाए देऊं मनिया ऐसो मन होय लुटाए देऊं मनिया ऐसो मन होय उठाए ले कनिया ऐसो मन होय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई राधे 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 जी राधे राधे सबको राधे राधे।